हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे है। अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो या अपने पहले जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसीलिए ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मेरे जर्नी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये फ्रेश ब्लॉग। सो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का असली कहानी शुरू होता है 2012 में, जब मैं 12th पास आउट हुआ। सो 12th पास आउट होने के बाद एक जिंदगी में एक नया मोड़ लिया, और शायद उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था कि मैं आगे चल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाऊंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट उस टाइम अपना करियर चूज करते हैं। कोई जाता है आईटी में, कोई जाता है फार्मेसी में, कोई जाता है एमबीबीएस में, कोई जाता है एग्रीकल्चर में। सो ये टाइम हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने चूज किया बीसीए करने के लिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो दोस्तों, जब मैं बीसीए किया, हमारा फर्स्ट ईयर पे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। जब हम लोग पढ़ते थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, क्यों हम लोग हेडर फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता था और कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सो एक दिन मेरा जो सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर थे वो मेरे को कुछ ऐसे बोल दिया जो कि मेरे दिल पे लग गया। सो मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और मैं घर पे आया, और उस टाइम मेरे बड़े भैया मेरे को एक कंप्यूटर गिफ्ट किए थे। सो उसको लेके मैंने सी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की और अपने आप से पढ़ाई करना शुरू किया। सो पढ़ते पढ़ते एक महीना में मेरे को सी प्रोग्रामिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि उस टाइम मैं समझ चुका था कि ये होता क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, हम लोग क्यों लिख रहे हैं, कैसे प्रोग्रामिंग रन होता है, सब कुछ मेरे को आ गया था। जो बेसिक है वो सब क्लियर हो गया था। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया और अच्छे से पढ़ना शुरू किया। सो ऐसे करते करते हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सो जब मैं सेकेंड ईयर आया, वहां पे हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पता है तो आपको सी प्लस प्लस बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आपको सी प्लस प्लस अच्छे से आता है तो आपको जावा बहुत ही ईजी लगता है। तो ये सीक्वेंस है। सो मेरे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो सी प्लस प्लस भी और बहुत अच्छा लगने लगा। सो एक दिन मेरे जो टीचर थे, जिन्होंने मेरे को कुछ बोला था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइम, उन्होंने शाम के टाइम मेरे को कॉल किया कि बोला कि हम लोग मिल सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, क्यों नहीं। सो हम लोग एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मिले और उन्होंने बोला कि दो स्टूडेंट आए हैं, एक एनआईटी से और एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। सो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जो एनआईटी का स्टूडेंट है उसको पढ़ाता हूँ, और तुम जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना। तो मैं उस टाइम हाँ बोल दिया, लेकिन मैं जब घर पे आया तो बहुत सोचने लगा कि मैं तो हाँ बोल दिया, सच में मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सो उसके नेक्स्ट दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया। सो ये पढ़ाते पढ़ाते कुछ प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट आए, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट आए और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी स्टूडेंट आए, और ये मैं पढ़ाते गया। तो धीरे धीरे 2015 आया और मेरा जो बीसीए कंप्लीट हो गया। सो जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मास्टर करने के लिए सोचा। तो उस टाइम मैंने ओजेई का एग्जाम दिया था और पूरे उड़ीसा में 28 नंबर रैंक लेके आया था। सो उस टाइम मेरे को बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस साल ड्रॉप कर लिया और नेक्स्ट साल फिर से ट्राई किया, फिर से ओजेई का एंट्रेंस दिया, और उस टाइम मैं फाइनली एमसीए पे एडमिशन हो गया। सो फाइनली मैं एमसीए में आ गया। सो जब मेरा फाइनल ईयर खत्म हुआ, मेरे दोस्त प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मेरे कॉलेज में कोई प्लेसमेंट सिस्टम ही नहीं था। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, क्योंकि घर वाले पूछ रहे थे आगे क्या करना है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास उस वक्त
कोई भी क्लियर आंसर नहीं था। डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि सिर्फ डिग्री से जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था। मैं जॉब सर्च करता था, रिक्वायरमेंट देखता था और सोचता था अभी मेरे को और भी ज़्यादा स्किल सीखनी बाकी है। उस टाइम मैंने एक डिसीजन लिया कि हैदराबाद शिफ्ट होने के लिए डिसाइड किया और हैदराबाद चला गया। जैसे ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ स्कूल के थे, कुछ कॉलेज के थे, उन लोगों के पास लैपटॉप था। तो उन लोगों के पास मैं जाता था और बोलता था कि चलो हम लोग मिल के पढ़ लेते हैं, या तो मेरे को थोड़ा सा लैपटॉप दे दो तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन लिटरली कोई भी नहीं देता था। कोई बोलता था कि मेरे को अभी काम है, मेरे को अभी बाहर जाना है, या तो मेरे को अभी क्लास के लिए निकल जाना है। तो ऐसे करते करते कोई देता नहीं था। उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया और मैंने एक लैपटॉप के लिए रिक्वेस्ट की। उसके बाद घर वाले मेरे को एक लैपटॉप दिए। वो लैपटॉप मेरे पास आज भी है, उसको आज भी ऐसे ही रखा हुआ है। लगभग 8 महीने के बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और जैसे कंप्लीट हुआ मैंने अच्छे से एक अपना प्रोफाइल बनाया और उसको लिंक्डइन पे, नौकरी पे और इंडीड पे तीनों पे अपना प्रोफाइल बना के अपलोड कर दिया। फाइनली अभी आता है रियल प्रॉब्लम। आपके पास डिग्री भी है, आपके पास स्किल भी है और अभी अपने आप को रिप्रेजेंट करना था कंपनी के सामने। मैं इंटरव्यू देना शुरू किया। पहले पहले क्या होता था कि जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आता था तो मैं जाके गूगल पे सर्च कर लेता था और जो भी बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे जाता था, छोटी मोटी कंपनी में नहीं जाता था। पहले माइंडसेट ही ऐसा था। 4-5 इंटरव्यू के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को हर एक कंपनी का इंटरव्यू देना चाहिए। उसके बाद मैं हर एक इंटरव्यू देने के लिए चला गया। मेरे को आज भी याद है वो 10 नंबर का बस था जो कि अमीरपेट से निकलता था। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते थे। जो जॉब कर रहा है वो भी खड़ा होता था, जो इंटरव्यू देने के लिए जाता था वो भी खड़ा होता था और स्टूडेंट भी खड़े रहते थे। बस इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम लोग ऐसे पकड़ते थे वो रेलिंग को, एक पैर से ही खड़े होते थे, दूसरा पैर हवा में लटका रहता था और ऐसे ही हम लोग इंटरव्यू देने के लिए निकल जाते थे। हर कंपनी में 4 राउंड होता था। पहला रिटिन टेस्ट, दूसरा वाइवा, तीसरा कोडिंग टेस्ट और चौथा HR राउंड। हर कंपनी का यही रूल था। पहले रिटिन टेस्ट होता था और उसमें ऑलमोस्ट 70% लोग कट जाते थे। उसके बाद वाइवा आएगा, वाइवा में ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग सिलेक्ट होंगे और तीसरे में कोडिंग टेस्ट होगा, उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 लोग ही सिलेक्ट होंगे और फाइनली HR राउंड में 1 या 2 बंदा ही जाएगा। 100 में से 1 से 2 बंदा का ही सिलेक्शन होता था। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था इंटरव्यू क्रैक करना, लेकिन मैं हर एक इंटरव्यू जाता था, उसमें जो भी पूछते थे उसको आके लिख लेता था, उसको प्रैक्टिस करता था, नेक्स्ट डे फिर जाता था। ऐसे करते करते फाइनली 2 या 2.5 महीने के बाद एक मेल आता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि फाइनली यू आर सिलेक्टेड। ये देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है एंड फाइनली मैं जाकर उस कंपनी में ज्वाइन भी कर लेता हूँ। ये एक स्टार्टअप कंपनी था जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 एम्प्लॉयज थे। उस कंपनी में भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जो कंपनी था उसमें सभी के सभी साउथ इंडियन ही थे, मैं अकेला ही उड़ीसा के था। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने अपना 100% दिया, अपना काम पे काम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। प्लेसमेंट एक रास्ता है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। बस स्किल पे काम करो, कंसिस्टेंसी रहो और अपने आप से ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करो। आज भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि जो हैदराबाद जाने का डिसीजन था वो मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। अगर उस दिन मैं रिस्क नहीं लिया होता तो मैं आज सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाता। अगर आप भी अपने फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।